अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पे ये इंसानी हकूक की कब्रें और मकबरा बना हुआ है, जो काजी फाइज ईसा, जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे घटिया, नीच, गलीज और खबीस इंसान था। और आज पाकिस्तान के अंदर हर तरफ आपको जो तबाही और बर्बादी नजर आती है, यह तबाही और बर्बादी उस घटिया और नीच शख्स की जो है वो फैलाई गई है, उसकी सहूलतकारी से रचाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और तारीखी मनाजिर थे, ये आज़ाद जजेस 6 हुआ करते थे। फिर इनमें से एक जज ने इस निज़ाम के साथ सौदा कर लिया, सरेंडर कर दिया, अपने ज़मीर का सौदा कर लिया, और वो जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के सूबे से था। वैसे तो हम बलोचिस्तान के लोगों की मज़ामत के बड़े मद्दाह हैं, हम बलोचिस्तान के लोगों की मज़ामत को सैल्यूट करते हैं। और अब हमें अंदाज़ा हुआ है पंजाब वालों को कि बलोचिस्तान वाले ठीक कहते थे जब हम उनका मजाक उड़ाया करते थे और उनकी जबरी गुमशुदियों को हम जस्टिफाई किया करते थे। लेकिन जो अदलिया में किरदार आते हैं बलोचिस्तान से, वो आप देख लें। माशाल्लाह, काजी फाइज ईसा बलोचिस्तान से, जमाल खान मदोखेल बलोचिस्तान से, नईम अख्तर अफगान साहब बलोचिस्तान से, हाशिम काकड़ साहब जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में इस निज़ाम के हक में फैसला दिया, लेकिन इससे हट के उनके 3-4 अच्छे फैसले भी हैं। नईम अख्तर अफगान साहब भी। काजी फाइज ईसा घटिया इंसान जब तक था तो उस घटिया नीच आदमी के साथ रहे हर केस में, लेकिन जब काजी रिटायर हो गया तो उसके बाद उन्होंने 3-4 अच्छे फैसले भी दिए। इसी तरह से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, वो बलोचिस्तान से जो आप इस निज़ाम के सामने सरेंडर कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, सौदा कर चुके हैं अपने ज़मीर का। और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, वो बलोचिस्तान से जो एडिशनल जज है, जिनको ट्रांसफर करके जस्टिस जाहिया खान लाए, और जिन्होंने कल चेयरमैन PTA के केस में उन्होंने उसको जो बरतरफ किया था बाबर सत्तार साहब ने, उनका फैसला मुअत्तल करके उसको बहाल किया। और मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि मैं क्योंकि एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहां से मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ वकला ने यह दावा किया कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो ऑर्डर था, जो उन्होंने बाबर सत्तार साहब के फैसले को मुअत्तल किया और मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को चेयरमैन PTA के तौर पर बहाल किया, तो वो ऑर्डर पहले ही लिख कर लाए हुए थे दलाइल से पहले। और यही वजह है कि जब वकला बाहर निकले तो जब उनको मुबारकबाद कुछ लोगों ने दी कि मुबारक हो, आप बड़ा केस जीते हैं, तो वो भी शर्मिंदा से थे। उन्हें भी पता था कि ये केस हमने नहीं जीता, बल्कि ये केस जीतने वालों ने जीता है और ये केस हमें जितवाया गया है। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी, तारीखी मनाजिर थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस तशरीफ लाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार इजाज इसा खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा। मैंने एक चीज नोट की, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक है कि जब हम एज ए कोर्ट रिपोर्टर जब हम जाते हैं तो जाहिर है एक जज है, वो चाहे यरगमाल जज है, चाहे वो इस निज़ाम की के साथ सौदा कर चुका है, वो 26 आईनी तरमीम की पैदावार है, वो नालायक है, वो पैसे लेके भर्ती हुआ है, वो कोई और सर्विसेज लेके भर्ती हुआ है, चाहे वो जज है या ये 5 आज़ाद जज हैं। तो जब हम उनकी अदालत में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं एज ए रिपोर्टर, तो फिर हमारी कोई उस तरह से कोई जज्बात नहीं होते, हम एक रिपोर्टर के तौर पे बैठे होते हैं। वो जज अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, इस निज़ाम के हक में बात कर रहा है, इस निज़ाम के खिलाफ बात कर रहा है, इस निज़ाम के हक में फैसला दे रहा है, उसके खिलाफ फैसला दे रहा है, किसी के साथ जुल्म कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, जो भी कर रहा है, हमें एक रिपोर्टर के तौर पर हमने उसको रिपोर्ट करना होता है, हम उसको नोट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एज ए पाकिस्तानी शहरी अपने आप को फील करते हैं कि अब मैं एक रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ जिसने इस मुल्क में रहना है, जिसकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क में रहना है, जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है, तो आपका एज ए पाकिस्तानी शहरी खून खोलता है कि जब आप उन जजेस की अदालतों में बैठे होते हैं जहां नाइंसाफी आपको होती हुई नजर आ रही होती है, जहां लोगों के साथ जुल्म होता हुआ आपको नजर आ रहा होता है, जब आपको पता होता है कि ये जज कैसे लगा है, जब आपको पता होता है कि ये जज कौन सी सर्विसेज दे रहा है, जब आपको पता होता है कि ये जज अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं, अपने हलफ से वफा नहीं कर रहा। एक दिन तो बाबर सत्तार साहब की अदालत में, क्योंकि उस दिन उनकी अदालत लगी और फिर 3 दिन से तो वो अदालत में नहीं बैठ रहे, जिस दिन से तारिक महमूद जहांगीरी साहब को से जुडिशल पावर्स वापस ली गई हैं, उनके इख्तियारात वापस लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बाबर सत्तार साहब की अदालत में एक दिन बैठा, और उसके बाद अब 3 दिन, क्योंकि बाबर सत्तार साहब और सरदार इजाज इसा खान साहब हैं, उनका बेंच हो नहीं रहा, समन रिफत इम्तियाज साहब अभी बेंच में नहीं बैठी, तो मैं 3 दिन हो गए हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में बैठता हूँ। और मैंने पहले भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के बारे में कहा था, और वो खैर मेरे गले भी पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ वो कभी वक्त आएगा तो आपको बताएंगे।
मैंने उनकी अदालत के बाहर खड़े होकर, जब अहमद फरहाद का केस चल रहा था, ये पता नहीं किसी और जबरी गुमशुदा शख्स का पाकिस्तानी का केस चल रहा था, तो मैंने उनकी अदालत के बाहर खड़े होकर कहा था, वो जो सीढ़ियां उनकी अदालत की तरफ जा रही हैं, मैंने उस वक्त खड़े होकर कहा था, मैंने कहा था ये सीढ़ियां जाती तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की तरफ हैं, लेकिन जब आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में पहुंचते हैं तो उस अदालत से आगे आपको पाकिस्तान की बेहतरी का सफर नजर आता है, आपको अदलिया की हकीकी आजादी का सफर नजर आता है, आपको अदलिया की गैर जानिबदारी का रास्ता नजर आता है, आपको एज ए पाकिस्तानी ये उम्मीद पैदा होती है कि नहीं, अभी भी ऐसे जज मौजूद हैं, मोहसिन अख्तर कियानी जैसे, तारिक महमूद जहांगीरी जैसे, बाबर सत्तार साहब जैसे, सरदार एजाज इसाक खान जैसे, समर रिफत इम्तियाज साहबा जैसे, जो जज अपने हलफ से वफादारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से मुखलिस हैं। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आएगी तो इन जजेस की हमें जरूरत होगी। ये जजेस उन फैसलों को फिर कलअदम करेंगे बैठ के जिन फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, जिन फैसलों से पाकिस्तान कमजोर हो रहा है, जिससे लोगों का अदालतों में एतमाद खत्म हो गया है। देखें, एक बात ध्यान में रखें, जो कुछ ये निजाम कर रहा है, जो इस निजाम ने इमरान खान को शिकस्त देने के लिए अदलिया के साथ किया, उसका क्या इमरान खान को कोई नुकसान हुआ? इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज से 2 साल पहले कहां थी और आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहां पे है? उसकी तो इज्जत में इजाफा हुआ है, उसकी तो मोहब्बतों में इजाफा हुआ है। जो जज आजाद जज हैं, जिनके साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, इनकी तो इज्जतों में इजाफा हुआ है। और जो कंप्रोमाइज जज हैं, जो इमरान खान के खिलाफ फैसला देने वाले हैं, आज उनकी नफरत आप पूरे पाकिस्तान के अंदर देख लें, पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि काजी फाइज ईसा जो घटिया इंसान है, जब से वो रिटायर हुआ है उसको 1 साल होने वाला है, आज तक काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में 4 से 5 बार से दिखाई दिया है और उसने अपनी हुलिया भी चेंज कर लिया, अपनी शक्ल भी बदल ली है। उसके बावजूद काजी फाइज ईसा नहीं निकल सकता लोगों में, नहीं निकलता लोगों में। जब से रिटायर हुए 4 से 5 बार बाहर देखा गया है। तो ये होता है, जो जज इस वक्त इस निजाम से सौदा करके बैठे हैं, जो अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं, इन तमाम जजेस का अंजाम काजी फाइज ईसा वाला होगा। और एक चीज देखें, आज ये 5 जज आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ओपनली बैठे थे, कोई चेहरे पे खौफ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। एक जज का मैं आपको वाकया बताना चाहता हूं, मुझे कल नहीं 4-5 दिन पहले किसी ने एक वाकया बताया कि एक जज जिसने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, जो इंतहाई कंप्रोमाइज जज है, जिसने अपने जमीर का सौदा कर लिया है, जो अपने हलफ से गद्दारी कर रहा है, और वो जज एक शादी में उसको इन्वाइट किया गया, बड़े करीबी उसके अजीज की शादी थी, उसने इनकार कर दिया कि मैंने शादी में नहीं आना। जज साहब की मिन्नत तरला किया गया, जज साहब को कहा गया कि आप आ जाएं, अपना हमारा हॉल है, हमारी अपनी जगह है और आपके लेवल के लोग हैं, जनरल पब्लिक नहीं है। बड़ी मुश्किल से जज साहब गए और इस शर्त पर गए कि जिस शादी में वो गए, उनकी फैमिली के जो नौजवान थे 15 से 20, उन्होंने जज साहब को अपने एक तरह से हिसार में लिया हुआ था, इधर उधर खड़े थे कि कोई आके जज साहब से बात ना करे। और जितनी देर जज साहब बैठे रहे, इधर उधर देखते रहे, परेशान रहे कि कोई आके मुझसे कोई सवाल ना कर ले। तो ये हालात हैं इनके। तो खैर, आज सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त बड़ी एक सूरत हाल हैरानकुन थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आजाद जजेस सुप्रीम कोर्ट के उस गेट पर उतरे गाड़ी से, जिस गेट से साइलिन आते हैं, आम शहरी आते हैं, आम साइलिन आते हैं इंसाफ मांगने के लिए। वो आए, उन्होंने अपने ID कार्ड जमा करवाए, ID कार्ड जमा करवा के विजिटर वाले कार्ड लिए, विजिटर के कार्ड लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटर हुए। और इंटर होते ही हुआ ये कि उनका आज वो शेर अफजल मरवा साहब किसी केस में आए हुए थे, तो शेर अफजल मरवा साहब से उनका आमना सामना हुआ और शेर अफजल मरवा साहब ने उनके साथ चलना शुरू कर दिया। तो शेर अफजल मरवा साहब ने पूछा कि कोई मसला तो नहीं होगा आपके साथ चलने में? तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पीछे मुड़कर उनको कहा, जी बिल्कुल मसला होगा, आप हमारे साथ मत चलिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।